Yes, students, we have studied both single commodity case and two commodity case. अब एग्ज़ाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मेनली इस चैप्टर में से। दोनों केसेस मैं आपको करा रही हूँ, सिंगल कमोडिटी भी और टू कमोडिटी भी। इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आप इसको बहुत धीरे से मैं इसको करा रही हूँ और ध्यान से समझिएगा। सिंगल कमोडिटी केस में जब कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी बाय करता है। अब सपोज आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि सपोज प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, कि कंज्यूमर बाइज सिंगल कमोडिटी एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, how consumer will behave to arrive at the equilibrium situation or how the consumer will behave in this situation। अब बिल्कुल ध्यान से कंसेप्ट आपका अब क्लियर है कि जब कंज्यूमर देखता है कि मार्केट में एक्स का प्राइस फॉल कर गया, तो नेचुरली कंज्यूमर की टेंडेंसी क्या होती है कि जब किसी चीज़ का प्राइस गिरता है तो वो उसको खरीदेगा क्योंकि उसको वो सस्ता मिल रहा है। ठीक है, तो सस्ता होने के कारण उसको उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जो एक रैशनल कंज्यूमर है उसको तो सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, प्रोडक्ट सस्ता हो गया, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, या हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स उससे मिलने वाली मार्जिनलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जितना प्राइस वो उसके ऊपर खर्च कर रहा है उससे ज़्यादा उसको मार्जिनलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज होगी। तो उसको वो इस इक्वेशन पे खड़ा है। इस वक्त हम इसको इक्वेशन फॉर्म में इसको लिखेंगे इसको समझने के लिए। तो मार्जिनलिटी ऑफ एक्स विल राइज, मार्जिनलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन द प्राइस स्पेंड अपॉन एक्स। जब प्राइस किसी कमोडिटी का सपोज एक्स का फॉल किया तो उससे उसको मार्जिनलिटी ज़्यादा मिलनी शुरू होगी, जितना वो उसके ऊपर प्राइस खर्च कर रहा है उससे ज़्यादा, तो वो एक्स की कंजप्शन को इंक्रीज कर देगा क्योंकि एक्स उसको सस्ता मिल रहा है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी तो बेटा जी वो साथ साथ चलना ही है। अब जैसे जैसे वो एक्स की कंजप्शन को इंक्रीज करेगा, सेम कमोडिटी को इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे उससे मिलने वाली मार्जिनलिटी गिरनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो सेम चीज़ ही बार बार उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, सपोज जैसे एक कप ऑफ आइसक्रीम है, चाहे आपको बहुत टेस्टी लगती है, कितनी का खा लोगे आप? आखिर एक पॉइंट ऑफ टाइम तो ऐसा आएगा ना जब उसको बंद कर दोगे। सपोज 10 रुपये का कप है, वो 5 रुपये मिलना शुरू हो गया, तो आपने एक कप कंज्यूम किया, सेटिस्फेक्शन मिली बहुत ज़्यादा, पहले कप से दूसरा कंज्यूम किया थोड़ी कम, तीसरा कंज्यूम किया थोड़ी कम, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, कभी तो आप बस करोगे। ठीक है, तो आप कंज्यूमर, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी विल अप्लाई। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी हमें क्या कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर, या आप यहाँ पर लिखोगे इसको, मैं तो सिर्फ ये समझाने के लिए इसको एरोस ड्रॉ किए हैं, आपने इसमें पूरा लिखना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी एज कंज्यूमर गोज ऑन कंज्यूमिंग सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ कमोडिटी अगेन एंड अगेन एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, देन मार्जिनलिटी विच ही डिराइव्स फ्रॉम एक्स विल डिक्लाइन। ठीक है, तो ये कंज्यूमर कब तक कंज्यूम करेगा, जब तक मार्जिनलिटी एक्स की डिक्लाइन होके प्राइस के इक्वल नहीं पहुंच जाती। जब उसकी मार्जिनलिटी ऑफ एक्स प्राइस के इक्वल पहुंच जाती है, देन कंज्यूमर विल बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसके ऑपोजिट प्राइस राइज भी कर सकता है। व्हेन प्राइस ऑफ एक्स राइजेस, अब सपोज 5 रुपये वाला कप जो है वो 20 रुपये में मिलना शुरू हो गया आइसक्रीम का, तब क्या होगा? जो एक रैशनल कंज्यूमर है उसकी तो सेटिस्फेक्शन गिरनी शुरू हो जाएगी प्राइस को देख के, तो वो उसकी कंजप्शन को कम करेगा। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? आपने एट प्रेजेंट स्टेट इक्वेशन सोचनी है। अब जब प्राइस गिरेगा तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है प्राइस को देखते हुए कम हो जाएगी, मार्जिनलिटी जो है वो एक्स की जो है वो कम हो जाएगी, वो एक्स की कंजप्शन को डिक्रीज कर देगा क्योंकि प्राइस जो है एक्स की वो राइज हो गई। अब अगेन इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी वर्क करता है, ऑपोजिटली भी वर्क करता है।
ऑपोजिटली कैसे वर्क करेगा कि वो अब कम कम कंज्यूम करेगा जिस चीज़ को वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था पहले सस्ती होने के कारण। ठीक है, तो ही विल कंज्यूम लेसर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो अब मार्जिनलिटी क्या होगी, इसकी गिरनी शुरू हो जाएगी। कब तक गिरेगी, जब तक मार्जिनलिटी जो है एक्स की कम होके उसके प्राइस के इक्वल नहीं पहुंच जाती, और जब उसके प्राइस के इक्वल पहुंच जाएगी तो अगेन कंज्यूमर विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये तो दोनों केसेस हैं सिंगल कमोडिटी केस के, जब प्राइस एक्स का फॉल करता है या जब राइज करता है। नेक्स्ट है टू कमोडिटी केस। टू कमोडिटी केस में जब एक्स का प्राइस फॉल करता है, जब वो एक्स और वाई दोनों इकट्ठी वो खरीदता है, जब प्राइस एक्स का फॉल करता है तो वो नेचुरल सी बात है वो किसको ज़्यादा खरीदेगा, एक्स को। तो इस टाइम पे प्रेजेंट जो कंडीशन है वो क्या है, एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ग्रेटर क्यों है, क्योंकि उसको इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स तो वो एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन भी लिखनी है कि ये प्रेजेंट कंडीशन है, कंज्यूमर इस टाइम पे इस कंडीशन पे खड़ा है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो क्या है, एम यू एक्स इक्वल टू एम यू वाई इक्वल टू एम यू एम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू एम यू एम, वन एंड द सेम थिंग। तो उसको अब यहाँ से कंज्यूमर जो है प्राइस गिरने के कारण मार्जिनलिटी उसको एक्स से ज़्यादा मिल रही है, एक्स को वो ज़्यादा खरीद देगा। अब जैसे जैसे उसको वो एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, अगेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी विल अप्लाई। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी जब अप्लाई हो गया तो उसके बाद क्या होगा, उसको उसकी मार्जिनलिटी एक्स से गिरनी शुरू हो जाएगी, उसको ज़्यादा कंज्यूम करने से सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, और वो तब तक उसको कंज्यूम करता चला जाएगा जब तक उसकी मार्जिनलिटी एक्स की मार्जिनलिटी वाई के इक्वल नहीं हो जाती। जब उसके इक्वल होगी तब वो उसको कंज्यूम करना बंद कर देता है। तो हैंस द कंज्यूमर विल रीच एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ इसके ऑपोजिट केस, जब y का प्राइस फॉल करता है तो वो y को खरीदेगा, उसका झुकाव y की तरफ ज्यादा होगा तो मार्जिनलिटी उसको y से ज्यादा मिलेगी। अब कंजप्शन ऑफ y विल राइज एज प्राइस ऑफ y फॉल्स। ठीक है, अब फिर अगेन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, यहाँ पर फिर पूरी डेफिनेशन लिखोगे कि एज वी नो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स more and more units of y, he will derive lesser and lesser marginality from y. So he will go on consuming units of y till his marginality becomes equal to marginality of x. जब तक उसकी marginality कम होके x के इक्वल नहीं पहुंच जाती तब तक वो y को कंज्यूम करता चला जाएगा। तो जब वो उसके इक्वल पहुंच गया अगेन ही विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसके ऑपोजिट केसेस कि अगर y का प्राइस राइज हो जाता है, अगर y का प्राइस राइज हो जाता है तो वो y की तरफ उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, किस तरफ हो जाएगी ज़्यादा, x की तरफ। अब वो y की कंजप्शन तो वो डिक्रीज करेगा, x की इंक्रीज करेगा। अब y की वो इंक्रीज कर देगा क्योंकि y कॉस्टली हो गया, कंजप्शन ऑफ x विल राइज। फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डीएमयू क्या होगा, डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, वो x को तब तक कंज्यूम करेगा जब तक उसकी मार्जिनलिटी x से गिरनी शुरू होती है। तो x की यूटिलिटी जो है वो गिरनी शुरू हो जाएगी, वो तब तक x को कंज्यूम करेगा जब तक उसकी मार्जिनलिटी x से मिलने वाली y के इक्वल नहीं हो जाती। ऐसे ही x का ऑपोजिट केस कि अगर प्राइस x का राइज करता है तो इन वीडियोस को आप एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार देखेंगे तो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी इसकी हो ही जानी है। तो इफ प्राइस ऑफ एक्स राइजेस, आपने ये देखना जिधर राइजेस है उसको उसने कंज्यूम नहीं करना, दूसरे को कंज्यूम करेगा क्योंकि वो कॉस्टली है। तो एक्स राइज हो गया, इट मीन्स वाई चीपर है एज कंपेयर टू एक्स, तो वो y की यूटिलिटी उसको ज़्यादा है।
तो वो वाई को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, और वाई की कंजप्शन वो तब तक इंक्रीज करेगा जब तक जो है वाई से मिलने वाली यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डीएमयू, अगेन यू विल स्टेट हेयर डेफिनेशन ऑफ डीएमयू। तो वाई से मिलने वाली मान्य यूटिलिटी जब तक उसकी कम नहीं हो जाती, वो कम होके एक्स के इक्वल नहीं पहुंच जाती, क्योंकि हमने कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचाना है। तो कंजप्शन ऑफ वाई विल राइज एज y is available at cheaper rate as compared to x. So consumer keeps on consuming x, but according to law of diminishing marginality, as consumer consumes more and more units of y, his marginality which he derives from y will decline and will become slowly equal to x. So he will be in the state of equilibrium. अब आपको ये जो क्वेश्चन है इस तरह से भी आ सकता है, सपोज प्राइस ऑफ एक्स राइजेस, या आपको ये कंडीशन बन के भी आ सकती है, आपको ये कंडीशन दी हो सकती है कि सपोज एम यू आई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इज ग्रेटर देन एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, हाउ कंज्यूमर विल बिहेव इन दिस सिचुएशन। तो भी आपका यही आंसर ही आना है। अगर आपको प्राइस के बारे में नहीं बताता, ये नेचुरल है कि इसका प्राइस जो है वाई का जो फॉल हुआ है या एक्स का राइज हुआ है, तभी ये कंडीशन राइज हुई है। अगर आपको सिर्फ प्राइस के बारे में बताता है तो आपने ये कंडीशन अपने आप बनानी है। कई बार ये आपको कंडीशन बन के भी आ सकती है पेपर में, तो भी इसका आंसर सेम ही है। सेम वे जो ये क्वेश्चन है ये भी इसी तरीके से आ सकता है कि आपको ये कंडीशन दी हो सकती है कि ये इस कंडीशन पे कंज्यूमर खड़ा है, तो बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैसे पहुंचेगा, कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा। तो भी आपने इसका आंसर इसी तरीके से देना है कि अगर एक्स उसको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है तो वो एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा और तब तक कंज्यूम करेगा जब तक वो वाई के इक्वल नहीं हो जाता। डीएमयू की डेफिनेशन आपने हर केस में पूरी एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि इसमें मेन लॉ ऑफ डीएमयू ही है। सेम वे इसमें भी ये कंडीशन दी हो सकती है, आंसर इसका ऐसे ही सेम आएगा। देन इसका भी आंसर आपने ये कंडीशन दी हो सकती है, एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स ग्रेटर, तो वो एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा। सेम वे इसमें भी ये कंडीशन दी हो सकती है, सिंगल कमोडिटी केस में भी सपोज कंज्यूमर को आपको पेपर में ये दिया हुआ है एम यू एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, आपको ये नहीं लिखा हुआ, तो इट इज़ अंडरस्टूड उसका प्राइस जो है पी का एक्स का फॉल हुआ है, तभी इसकी यूटिलिटी जो है इंक्रीज हुई है। तो आपने इसकी एक्सप्लेनेशन भी ऐसे ही सेम रखनी है इसके आगे कि यूटिलिटी एक्स से ज़्यादा मिल रही है तो वो एक्स को वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा और तब तक कंज्यूम करता चला जाएगा जब तक एक्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के इक्वल नहीं हो जाती, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाता है। सेम ही ये केस भी इस तरह से है, आपको ये कंडीशन दी हो सकती है कि सपोज MUX is lower than price of X, how consumer will behave in this situation? Again the consumer जो है will reduce the consumption of X because he gets less marginality from X. Again the law of DMU will apply, यहाँ पर आप इसकी definition दोगे और जो consumption of X जो है वो तब तक reduce करेगा जब तक वो उसकी marginality जो है वो price के equal नहीं हो जाती। So this is about single commodity case and two commodity cases